दरअसल ममता जी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग, आप अगर गौर करेंगे आजकल पिछले 2-3 दिन से बड़े, एक तो उनकी जबान जो मतलब मैं उस शब्द में नहीं कह रहा, बहुत उसमें कह रहा हूं, उनकी भाषा जो है, उनकी टंग जो है वो स्लिप कर रही है। अभी कह रही थी कि उसको वोट दो, कमल के फूल को वोट दो, कमल के फूल को वोट। हाँ हाँ, अभी पदम फूल वो देखा अभी, मैंने, अभी, देखा वो देखा। हाँ, तो आप ये सोचिए, तो वो फिर कह रही है सॉरी, और फिर उसके उनके मुझे लग रहा है वो जयराम रमेश से प्रभावित हो गई, जो ये कह रहे थे तमिलनाडु और बंगाल में बीजेपी आ रही है, वो फिर उसने कहा सॉरी तमाम लोगों के साथ मिलके। तो ये जो फिर वो अलग अलग कुछ कुछ कर रहे हैं। देखिए एक बात तो मैं बताऊं कि भले ही हम लोग जो भी करें, जो भी हम लोग देखें, लेकिन एक बात तो जरूर है सर कि स्ट्रेस जरूर है। मतलब इतना जबरदस्त मैं स्ट्रेस देख रहा हूं, वो उनकी लीडरशिप पर भी है, वो उनके ऊपर भी है, और ये सबको मालूम है कि ममता के अलावा किसी के पास वोट पुलिंग कैपेसिटी नहीं है। हालत तो ये तक है कि मुझे लगता है, मैं इसको मतलब ये अभी बहुत लंबी छलांग हो सकती है, लेकिन मैं जब सोच रहा था तो मैंने देखा कई जगह जो है उधर के इलाके में, चूंकि पहले भी मजबूत रही है, हिस्टोरिकली रहा है वहां उसका दौर सीपीएम का, लेकिन आप ये सोचिए सीपीएम वो स्पेस लेने की तैयारी में, सीपीएम के काफी, चूंकि उनका कार्डर है, उनके लोग हैं, झंडे उनके इस बार दिखने लगे, मीनाक्षी बहुत अच्छा लड़ने की बात कर रही है, ऐसी कई सीटों पर दिख रहा है। पानीहाटी में कहां से है मीनाक्षी? कहां से? मीनाक्षी इसी से उत्तरपाड़ा से है। अच्छा, उत्तरपाड़ा से। अच्छा, एक बात और बताइए, अभी तो आप वहां कब तक हैं? सर जब तक मैंने अवनीश जी ने कहा है जब तक इनका फंड आता रहेगा मैं रहूंगा। मैं 4 तक रहूंगा सर। 4 तक कैसे रहेंगे? आपको तो 27 को तो बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं, कैसे बाहर निकलेंगे, हमारे पास तो चुनाव आयोग का कार्ड है। अच्छा, वो ओके। मेरे पास तो इलेक्शन कमीशन का वोटिंग का और उसका सब है सर मेरे पास। मैं तो पीआईबी एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट हूं और मेरे पास इलेक्शन कमीशन का वो है। मैं तो बनवा के आया था, मुझे पता था कि लाठी बजेगी। जो भी बिना कार्ड के दिखेगा। मैं आपको एक सुझाव देता हूं, आप एक लोकल पकड़िए और जरा खड़गपुर जाइए, फिर पश्चिम मेदिनीपुर से शुरू कीजिए, और फिर वहां से एक ट्रेन जो है उधर भी जाती है, लोकल ही जाती है आपके पूर्व मेदिनीपुर में। वो इसलिए कह रहा हूँ मुझको जो मेरे सोर्सेस फीडबैक दे रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब की वो 16 और 15 31 सीटें जो हैं पूर्व और पश्चिम में मिला के, उसमें टीएमसी का सफाया है, और वहां 30 यही ये जो आप कह रहे हैं यही मेरे पास है कि पूरा स्वीपिंग हो रहा है। तो ये वेरीफाई तो कीजिए एक चीज। दूसरा, साउथ 24 परगना में, कल से 24 परगना में आप बेहाला तो हुआ है, बेहाला भी साउथ 24 परगना में, बेहाला थोड़ा बेहाला के बारे में लोग बात कर रहे हैं। जादवपुर पार्लियामेंट्री सीट है, जरा इसको भी देखिए, वो भी साउथ में है। अच्छा, फिर मेरे को एक ये लोगों ने फीडबैक दिया, तो देखिए क्या है कि मैं तो पुराना कलकत्ता वाला हूँ ना, तो काफी फीडबैक मिलता रहता है वहां से। लोगों ने ये फीडबैक दिया कि साहब की ये जो घोर सुंदरबन वाली जो सीटें हैं ना, आपके कैनिंग से और नीचे, कैनिंग तक भी ट्रेन जाती है, कैनिंग से और उससे आगे जो है वो पूरा का पूरा, कैनिंग के आगे जो एरिया है, कह रहे साहब उसमें बीजेपी की हवा चल रही। मुझे बड़े आश्चर्य की बात लगती है, क्योंकि वहां पे तो पिछली बार बीजेपी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो वो जैसे वो है आपके सागर, बसंती, घोसा, ये जो सीटें हैं, वो कह रहे कि साहब यहाँ बीजेपी जीत रही। ये चीजें वेरीफाई करनी पड़ेंगी ना, क्योंकि इट्स नॉट इजी टू बिलीव। ठीक है, मैं आपके सुझाव के साथ मैं मूव करने की कोशिश करूंगा। तो बड़े यूजफुल आपने दी हमको। हुगली जिले में कितनी दिलवार है पिनाकी जी? देखिए पिनाकी जी ने जो आइडिया बताया वो स्पेसिफिक तो नहीं था, लेकिन वो तो जो बता रहे हैं उसके मुताबिक सरकार जो है बन रही है।
कि पिछली बार जो 9 सीटें आई थी उसमें से 5 आई थी नॉर्थ 24 परगना में, ये मैं जी। ग्रेटर कोलकाता की बात कर रहा हूँ, और 4 आई थी हुगली में। बस इतना ही था, बाकी सब जीरो था। हाँ जी। कोलकाता जीरो था, हावड़ा जीरो था, और साउथ 24 परगना जीरो था। देखिए एक बात बताएं आपको, सीट स्पेसिफिक, अभी चूंकि सीट स्पेसिफिक लिख नहीं रहे हम लोग, नहीं मैंने नहीं कहा, मैं सीट अब जा रहा हूं, मैंने अब ये शुरू किया। इससे पहले हम लोग अभी तक कॉमनली मैं आराम से घूम रहा था, कॉमन वो बातें करता हुआ। मैं आपकी बात मानता हूं कि सीट स्पेसिफिक, लेकिन सीट स्पेसिफिक अभी इसलिए पता नहीं चल पा रहा कि जब तक आप पूरा ये ना देख लें कि ये कटे हुए वोट का क्या होगा। अभी तक चूंकि जो 27 लाख ही है, वैसे 63 लाख तो जाने ही थे, उड़ जाने थे, और ये जो सीटें हैं सब पे 80% से ज्यादा का तो ये 63 लाख आप कह रहे हैं उड़ ही जाने थे, लेकिन ये 63 लाख जो थे, जो एग्जिस्ट नहीं करते थे, जो डेड थे, शिफ्टेड थे, उनके सबके वोट तो तृणमूल के काडर डाला ही करता था ना। हाँ, वही मैं कह रहा कि उसमें मैं आपको यही तो बता रहा कि 80%, 82% और 86% वोटिंग है इन सब सीटों पे, और 82-86 सीटों पे, उनमें से बहुत सारों पे तो किसी पे 17% कट गए, किसी पे 20% कट गए, तो जो जिंदा था वो हर आदमी पहुंच गया था बूथ पे। तो वो सब तो जो मजाक है, जैसे अभी एक बता रहा था कि वो उसके पिताजी हर साल वोट देने आते हैं, मरे हुए उनको 2002 में मर गए थे, तो ऐसे तो बहुत सारे मतलब मुझे लगता है ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, देखना जरूरी होगा जी। तो आप थोड़ा समाप्त करें अवनीश जी। बिल्कुल सर। अच्छा, एक चीज अभी एक मैं देख रहा था लाइव शुरू होने से पहले भी एक सज्जन का कमेंट था, उन्होंने कहा कि ये जो 27 लाख हैं जिसमें अपील पे लगे हुए हैं, तो इनको दिया है कि अगर वोटिंग के फर्स्ट और सेकंड राउंड दोनों वोटिंग के 2 दिन पहले तक जितने क्लियरेंस पा जाएंगे नाम, उनको वोट करने का अधिकार मिलेगा। तो इसमें ये जो डाउटफुल है, हाँ, अगर कोई जो डाउटफुल है और वो अगर प्रूव कर ले जाता है, तो मुझे लगता है कि जेन्युइन वोटर अगर है और उसको वोट डालने का अधिकार है, तो इससे कोई बहुत ज्यादा जो वो SIR वाला फर्क नहीं। अच्छा, एक चीज, ये आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, इस पे क्लियर आया है, और उसने कहा है कि 2 दिन पहले तक, यानी 23 तक या 23-21 तक जो हो जाएगा, लेकिन वो ट्रिब्यूनल क्लियर करेगा, और उसमें कोई प्रेशर नहीं हो सकता, जिनकी पेंडिंग है उनका कुछ नहीं, तो ट्रिब्यूनल कितने क्लियर करेगा ये, और उधर 27 तक होगा। तो ये 142 का एक स्पेशल इस्तेमाल किया गया, इससे पहले इस देश में नहीं हुआ। वो कल ही लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे सकता है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा नहीं, ये तो अच्छा है, अगर जेन्युइन वोटर है और वो अगर डाउटफुल था, ऑब्जेक्शंस था, तो वो ऑब्जेक्शन को क्लियर कर रहा है और वो अपील को क्रॉस, मतलब वहां से ट्रिब्यूनल से निकल रहा है। एक दिन में 50-100 से ज्यादा थोड़ी क्लियर कर सकता है। हाँ सर, ट्रिब्यूनल भी तो आदमी। अच्छा, एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं धीरेन्द्र सर को भी याद दिलाऊंगा, जब हम लोग वहाँ कौन सा था वो, विक्टोरिया के सामने जब थे, जहां वो सज्जन एक मिले थे जो RSS के बैकग्राउंड के थे, और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि RSS की किस तरीके से वर्किंग है, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब वो दिया कि कैसे ममता बनर्जी अभी भी प्रयास कर रही। हम लोगों ने इस बात को बड़ा चर्चा किया था कि छोटे बूथ जो बना रहा है इलेक्शन कमीशन, सोसाइटीज में बना रहा है, अपार्टमेंट में बना रहा है, ये बड़ा क्रांतिकारी है, लेकिन ममता बनर्जी ने इतनी जल्दी हार नहीं माना। उनके वो मैंने इलेक्शन कमीशन से चेक कर लिया, वो सही नहीं है। उनका कहना है कि इनका कोई रोल नहीं है, लेकिन वो क्राइटेरिया ही इतना वो ऐसा है 500 फैमिली वाला, कि उसमें वैसे ही बहुत कम आए हैं, जैसे कि पूरा अपार्टमेंट। लेकिन उसमें मैंने जो आप कह रहे थे संजय जी, उसके बाद मैंने चेक किया था, उन्होंने क्या किया, 2-3 जगह उससे लिखवाया है, मतलब उसका कोई सोसाइटी से कोई रोल नहीं, हमको चाहिए ही नहीं। हाँ, नहीं, वो उस समय भी हमको पता था कि उनका ये रोल वो तय नहीं करते हैं कि भाई इस स्कूल को ले लो, आप वो ले लो, वो तो करना उसी को है। लेकिन हाँ, ये उन्होंने जो 500 फैमिली का क्राइटेरिया किया है, वो 500 फैमिली के क्राइटेरिया में बहुत कम आते हैं। तो मैंने चेक किया था कल, तो वो पूरा जो साउथ कोलकाता है, पूरे साउथ कोलकाता में केवल 3 हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं जहाँ ये इसमें चल रहे थे, क्योंकि वही 500 वाले के फैमिली के क्राइटेरिया में क्वालिफाई करते हैं। काशीपुर बेलगछिया की एक सोसाइटी आई थी जहां ये बन रहा था, तो मुझे उसने कहा था कि आप जाके देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं नॉर्थ कोलकाता का मैं पता करूंगा,
और पता करूंगा उसका, लेकिन कहीं भी ये मुझे बताया गया कि भाई कोई रोल नहीं है किसी का, नहीं जो है। एक डीईओ तो ने रेकमेंड कर दिए, जो डीईओ ने रेकमेंड कर दिए वो फाइनल। हाँ वो नहीं, है। उसमें मैं दूसरी बात कह रहा था सर कि ममता बनर्जी ने एक ऐसी सोसाइटी जहां एक्स आर्मी मैन, वो सज्जन बता तो रहे थे कुंडी साहब, जी कि जी, मुझे ममता याद है। बनर्जी ने कुछ नोटिसेस दिलवा के वहां से लिखवा लिया कि हमको यहाँ पोलिंग बूथ चाहिए ही नहीं। ये भी कर रही है टीएमसी, अगर जो 2 4 कर 5 रही है क्वालिफाई भी कर रहे हैं। वो फिराद हकीम को बुला के, ये तो काफी पहले की बात है, जब शुरू में ये आइडिया आया था तभी उन्होंने फिराद हकीम को बुला के और जो RWS थे, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, उनकी मीटिंग बुला ली थी और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से एक कॉमन रेजोल्यूशन दे दिया था कि भाई ये हमें नहीं चाहिए, हम नहीं इस तरह चाहिए। की चीजें नहीं चाहते। उसके बाद ECI ने कहा कि नथिंग डूइंग, अगर नहीं देते हैं तो रिक्विजिशन कर लो, अगर वो स्पेस नहीं देते हैं तो रिक्विजिशन कर लो। ECI के पास तो सारी पावर होती है इस टाइम पे, आपको पता है। तो उनके सारे क्लब हाउस जब आ गया कि साहब को कोई भी क्लब हाउस रिक्विजिशन हो जाएगा, तो फिर उन्होंने भी अपनी जो है वो त्याग दी। जो कोई ज्यादा कुछ दिखाना चाहते होंगे ममता जी के दीदी के प्रति, क्योंकि उनको पता है जो होना तो है, वो जो ECI जो चाहेगा वो करेगा, इस टाइम पे कर ही रहा, अभी देख रहे हैं। लेकिन ठीक है, कहीं पे फियर ज्यादा है, विशेषकर कोलकाता में। लेकिन कोलकाता में एक काम और हो रहा है, बहुत लार्ज स्केल पे गुंडों की धरपकड़ हो रही है, बहुत लार्ज स्केल, गाड़ियां बहुत भयानक चेकिंग हो रही है सर। मैं तो मतलब बहुत इतने लार्ज स्केल पे हो रही है कि दीदी जो है वो ये आएगा। अब ये देखिए अमित मालवीय का आ गया कि दीदी कह रही है कि रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे, और पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल सेइंग ना रहेगा तृणमूल ना फिर मिलेंगे। खैर ये तो 10 to 5 वाला काम है सर, वो तो करेंगे ही अपना। लेकिन हकीकत यही है कि लेकिन जनता ये का इस सेंटिमेंट, तरह की बात करेगी तो फिर जवाब तो मिलेगा ना मुझे। जनता का सेंटिमेंट सर वो तैयार है, जनता ने डिसीजन ले लिया, ये तो साफ तौर पर लग रहा है। और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो हम लोगों को दिखी हर जगह काम करते हुए। मैं साल्ट लेक से लौटा पार्क स्ट्रीट की तरफ, 4 जगहों पर मेरी गाड़ी चेक हुई, टैक्सी थी। ऐसा नहीं कि प्राइवेट गाड़ी चेक कर रहे, टैक्सी को भी कोई गाड़ी नहीं, दुपहियों की चेकिंग उनमें, चाहे इसीलिए वो ममता बनर्जी जरा खेलने की भी कोशिश कर रही है, जो अभी कुंडीर सर बता रहे थे। लेकिन फियर फैक्टर को लगातार हर बीतते घंटे के साथ कम करने का प्रयास जो हो रहा है, उसका असर दिखाई दे रहा है। जी।